हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 23 अक्टूबर से JSSC JEE का एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, उसी को हम लोग टारगेट करते हुए भी हम लोग मैकेनिकल का क्वेश्चन करेंगे, टॉप 60 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैकेनिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ में सिविल इलेक्ट्रिकल सारे बनाने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, हम लोग यहाँ प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा, अलग अलग राज्यों में पूछा गया क्वेश्चन, AE और JEE दोनों का मिक्सचर रहेगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, TCS बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए देख के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक, और बाकी जितना करवाएं हैं, सिविल का पार्ट करवा चुके हैं, बिल्डिंग मटेरियल, फिर सोम का करवाएं हैं, इलेक्ट्रिकल का करवा चुके हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का 2 क्लास लिए हैं, तो जरूर आप लोग क्वेश्चन देख के जाइएगा, काम आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने ही प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। द मेन पर्पस ऑफ चैपलेट यूज इन फाउंड्री प्रैक्टिस, तो क्या टू सपोर्ट द कोर, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते हैं कितना सारा एग्जाम में आया हुआ है। ये चिल्स आर यूज इन द कास्टिंग टू, किसके लिए यूज करता है? तो चिल्स क्या होता है? चिल्स एंड पेडीज डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन, किसके लिए? टू इंप्रूव द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। चिल्स एंड पेडीज आप लोग पढ़े होंगे मैकेनिकल प्रोडक्शन के पार्ट में। ठीक है, चलिए विच कंडीशन इज नॉन फेवरेबल फॉर कंटिन्यूअस चिप, नॉन फेवरेबल पूछ रहा है, तो कंटिन्यूअस चिप के लिए फेवरेबल कौन था? डक्टाइल मटेरियल, तो नॉन फेवरेबल कौन हो जाएगा? ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटल वर्क पीस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज्ड, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज्ड क्या होता है बताइए? Shapes which are complex, intricate and cannot be cast by any other methods। ठीक है, चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू चेवरोलिन्स फ्लोइंग इज द करेक्ट फार्मूला, सॉलिडिफिकेशन टाइम का फार्मूला निकालना आपको। ठीक है, मोल्ड कास्टिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, तो क्या होता है? T इज इक्वल टू KM, M क्या होता है? मॉड्यूल्स बोलते हैं इसको, वॉल्यूम अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा K इंटू ये वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, इसके अंदर TS के ये वाला हो जाएगा। ठीक है, K इंटू वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। श्रिंकेज अलाउंसेस में भी एक्सप्रेस्ड इन, किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? तो mm पर मीटर, किसमें? mm पर मीटर। इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द कोर्स आर जनरली मेड अप ऑफ, तो कोर आर जनरली मेड अप ऑफ देख सकते हैं, तो कौन सा? ग्रीन सैंड एंड मोलेसेस, ग्रीन सैंड एंड मोलेसेस। ठीक है दोस्तों देखिए डेली 2 लेक्चर डालने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि लोगों की डिमांड और डालिए, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जितना ज़्यादा हो पाए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवा सकते हैं, ताकि आपके सिलेक्शन आसानी से हो जाए। ठीक है, चलिए स्प्रू क्या है बताना है। स्प्रू इज द पैसेज दैट थ्रू विच लिक्विड मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए मोल्ड्स, ए प्रोसेस फॉर क्लीनिंग अ कास्टिंग, इसका मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। विच इज नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट कौन नहीं है? मिश्रण, लिफ्ट एंड शिफ्ट, स्पॉन्जिनेस और स्कोर एंड ड्रैग, ये नहीं है, ये डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है कोई चीज़ का। शिफ्ट इज ए कास्टिंग डिफेक्ट, शिफ्ट इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच बताना है, विच रिजल्ट इन ए मिस मैचिंग ऑफ द टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ द कास्टिंग, ये इज द राइट आंसर इसका। Sweep pattern are used for molding parts having the shape of symmetrical। ग्रीन सैंड इज ए मिक्सचर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ग्रीन सैंड किसका मिक्सचर होता है? 70% सैंड होता है, दिमाग में रखना रेशियो 17:30 का, 70% सैंड और 30% क्ले। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होलो कास्टिंग ऑफ डायरेक्ट डिजायर्ड थिकनेस बाई परमानेंट मोल्ड विदाउट द यूज ऑफ कोर्स इज नोन एज स्लश कास्टिंग, इज नोन एज स्लश कास्टिंग। चलिए बताना, मैच द कॉलम बताना। ये तो बता, डाई कास्टिंग किससे रिलेटेड? डाई कास्टिंग नॉन फेरस एलॉय के लिए, सेल मोल्डिंग, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड सेल मोल्डिंग, CO2 सोडियम सिलिकेट और सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन। तो आप लोग देख सकते हैं A का 3, B का 1, इसका मतलब ये C का देख लेते तो पता चल जाएगा, C का 4, इसका मतलब A इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल मटेरियल यूज्ड इन सोल्डरिंग, तो सोल्डरिंग का 3 और लीड होता है, होता है सोल्डरिंग का। द ऑक्सीएसिटिलीन गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है? 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर।
रेजिस्टेंट वेल्डिंग क्या होता है? रेजिस्टेंट वेल्डिंग मतलब लो वोल्टेज एंड हाई करंट विथ शॉर्ट टाइम। तो देख लीजिए लो वोल्टेज कहाँ पे, लो वोल्टेज ये है, विथ लो करंट तो नहीं होगा, लो वोल्टेज हाई लो कर ये भी नहीं होगा, लो वोल्टेज विथ हाई करंट शॉर्ट टाइम, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आर्क ब्लो प्रॉब्लम अकर इन डीसी वेल्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द थिकनेस ऑफ द मेटल यूजुअली रेफर टू कितना होता है? 3 mm। कितना? 3 mm। इन योर वेल्डिंग प्रोसेस द वेल्डिंग पैरामीटर यूज्ड आर, वेल्डिंग करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, वेल्डिंग स्पीड दिया हुआ है, तो वेल्डिंग पावर, तो पावर क्या होता है? वेल्डिंग पावर जो जनरल पावर बताया है जो कि BHEL में आया हुआ 2019 में, ठीक है, V इंटू आई यही होता है। तो V कितना दिया हुआ है? 25, I कितना दिया हुआ है? 250। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो 625 इतना आएगा, ठीक है, वाट में आएगा। तो इसको किलोवाट में कितना आएगा? तो 6.250, इसका मतलब डी हो जाएगा। इन ए गैस वेल्डिंग द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ होता है? इनर कोर में होता है। कहाँ पे? इनर कोर, बी इज द राइट आंसर। द रेंज ऑफ टेम्परेचर सोल्डरिंग का टेम्परेचर, टीन और लीड का होता है सोल्डरिंग, कितना टेम्परेचर? 180 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है टेम्परेचर इसका। फॉर स्पॉट वेल्डिंग थिकनेस दिया हुआ इतना, विथ करंट फ्लो इतना, द हीट जनरेटेड और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना। तो हीट जनरेटर क्या होता है? H इज इक्वल टू I² RT, यही होता है। हमको क्या निकालना है? हीट कितना? 1000 दिया हुआ हीट, ठीक है, I² निकालना क्या चाहिए? करंट निकालना, ठीक है, I² निकालना है, ठीक है। R कितना दिया हुआ है? तो 200 इंटू 10 के पावर -6 इंटू थिकनेस कितना दिया, टाइम दिया कितना दिया? 0.2। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो आपका आएगा कितना होता है? 500 एंगस्ट्रम आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, एम्पियर आएगा, ठीक है। I² RT लगाना है, बाकी सब चीज़ दिया हुआ है, I² निकालना, तो यहाँ से बी इज द राइट आंसर आएगा। स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग बिलोंग टू फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ वेल्डिंग, किसके? रेजिस्टेंट वेल्डिंग के अंदर आता है। देख सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब है जो कि इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लास्टिक कैन बी वेल्डेड बाय द फ्लोइंग प्रोसेस, तो ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, प्लास्टिक किसे? अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। चलिए, इन ए टिपिकल मेटल कटिंग ऑपरेशन यूजिंग कटिंग टूल, रैक एंगल दिया हुआ, ये सब दिया हुआ, निकालना क्या? द फ्रिक्शन एंगल निकालना। तो इसका एक रिजल्ट आपको पता होगा, ठीक है, 2π प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90, यही होता है। आपको रिजल्ट याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट बन जाए। 2π, फाइव कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, प्लस बीटा निकालना है, फ्रिक्शन एंगल बीटा बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, रैक एंगल को तो 20 दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 90। तो कितना होगा यहाँ से? 90 110 10 60 कितना ये बताइए? 60 प्लस बीटा 90 कितना हो गया बताइए? तो 60 में 40 तो 50 हो जाएगा ना, यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए, 40 आएगा, 40 हो जाएगा 50, इसका आंसर 50 ये हो जाएगा। चलिए, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, 10π का R cos अल्फा अपॉन R माइनस RC अपॉन RS, RC अपॉन RS, इसे याद रखना है, कन्फ्यूज मत होइएगा। RC ऊपर में होगा, RS नीचे आएगा, इसका मतलब RC R cos अल्फा अपॉन 1 माइनस R sin अल्फा, कन्फ्यूज मत होइएगा। RC ऊपर आएगा, RS नीचे आएगा, RC RS दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सके गलती कर सकिएगा, हो सके बी मार दीजिएगा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं RC अपॉन RS। ऑर्थोगोनल कटिंग बताना मेटल क्या होता है? एज, इसका होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी वेयर फाई शियर एंगल, वही एंगल पूछ रहा है, वही है रिजल्ट, 2π प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90। ये इस टाइप का नहीं है, इस टाइप में इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला आएगा बी, π/4 प्लस 1/2 अल्फा माइनस बीटा, या भी ऐसे भी लिख सकता है, π/4 माइनस दे देगा यहाँ पे 1/2 और बीटा माइनस यहाँ अल्फा कर देगा, या दिमाग में रखना है, ठीक है, माइनस कर दिया तो बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ प्लस है तो अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों कुछ भी दे सकता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। इन मेटल कटिंग ऑपरेशन द मैक्सिमम हीट कहाँ पे होता है? शियर जोन, कहाँ पे? शियर जोन। कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्डअप एज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ डक्टाइल मटेरियल। ऑब्लिक कटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको मतलब 3 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है, 3 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम, इसका आंसर सी हो जाएगा।
प्राइमरी टूल फोर्स इज यूज इन कैलकुलेटिंग द टोटल पावर कंजप्शन इन मशीनिंग। क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स होता है। क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स। नेगेटिव रेक एंगल बताना है, किसके लिए रिकमेंडेड किया जाता है? तो ब्रिटल मटेरियल एट हायर स्पीड। क्या? ब्रिटल मटेरियल एट हायर स्पीड। इन ये ड्रिलिंग ऑपरेशन, क्या होता है ड्रिलिंग ऑपरेशन के हिसाब से? टॉर्क इज कितना होता है? टॉर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एक्सियल फोर्स। टॉर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एक्सियल फोर्स। इसका आंसर डी हो जाएगा। कंटिन्यूअस चिप विल बी फॉर्म्ड व्हेन द मशीनिंग स्पीड इज हाई होना चाहिए मशीनिंग स्पीड, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इन टर्निंग ऑपरेशन द टिपिकल रेशियो ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हीट इन चिप टूल एंड वर्क पीस। चिप में कितना था? 70, टूल में 10 और वर्क पीस में 20 होता था। चिप में सबसे ज़्यादा होता है, फिर वर्क पीस में होता है, फिर टूल में होता है। इसका मतलब 70 10 20, 70 10 20। चिप 70, टूल 10, वर्क पीस में 20। इन ये टर्निंग ऑफ टूल करेक्टर वियर अकर एंड कहाँ होता है? रैक सरफेस पे। करेक्टर वियर रैक सरफेस पे होता है। द थिकनेस ऑफ द चिप इज मिनिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कट एंड मैक्सिमम। देखे शुरुआत में क्या होता है? मिनिमम होता है, अंत में होते होते मैक्सिमम हो जाता है। तो कौन सा होता है? इसको अप मिलिंग बोलते हैं। इसको कौन सा मिलिंग? अप मिलिंग। अप मिलिंग में क्या होता है? शुरुआत में मिनिमम होगा और अंत में मैक्सिमम होगा। और डाउन मिलिंग उसका उल्टा कर लीजिए। द गियर इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन जनरेटिंग प्रिंसिपल। किसे? होबिंग। साइज ऑफ सेपर इज स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है? लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। देख सकते हैं तमिलनाडु पीसीएस में आया हुआ DAE में 2013 में। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, कहीं ना कहीं आया हुआ है क्वेश्चन। एन एग्जैक्ट सेंटरिंग कैन बी डन ऑन योर लेथ। तो फोर्जा चंक, ए इज द राइट आंसर। बताना आपको इन ये सेपर कट बताना है। एन इज द रोटेशनल स्पीड ऑफ द बुल गियर एंड एल विद द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। देन टाइम बताना आपको कंप्लीट। तो क्या होता है? देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम, दिमाग में रख सकते हैं। तो टाइम क्या होता है? डी बाई स्पीड। डी माई मतलब लेंथ और स्पीड मतलब एन, ये होता है हम लिखते हैं। तो टी इज इक्वल टू एल बाई एन। कहाँ पे देख सकते हैं आप लोग? ये सी इज द राइट आंसर। इन बाइंडिंग मटेरियल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड। बाइंडिंग मटेरियल सीमेंटेड कार्बाइड कौन सा यूज करते हैं? निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, कार्बन। तो कोबाल्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कोबाल्ट। द यूजुअल रेशियो फॉरवर्ड एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक इन सेपर कितना होता है? फॉरवर्ड में 3 होता है और रिटर्न में 2 होता है। ज़्यादा फॉरवर्ड में होता है, ठीक। मैक्सिमम फॉरवर्ड, मिनिमम रिटर्न में। तो 3:2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल एब्रेसिव यूज इन ग्राइंडिंग व्हील। आर्टिफिशियल पूछा, ठीक है। तो कोरेंडम आर्टिफिशियल होता है, बाकी सब नेचुरल सैंडस्टोन, सिलिकॉन कार्बाइड, एमरी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्लेड इन द बैक सॉ कट्स ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक। कहाँ? फॉरवर्ड स्ट्रोक में कट करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वेरी एक्यूरेट स्क्रू थ्रेड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाई। किसके द्वारा? मिलिंग, ग्राइंडिंग, रोलिंग, चेसिंग। तो ग्राइंडिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एक और पार्ट आएगा, ठीक है। अभी 50-60 क्वेश्चन किए हैं, फिर 50-60 क्वेश्चन और आ जाएगा। तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन से टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, प्रोडक्शन से सिर्फ। तो इसको देख के जाइएगा। कोई भी ब्रांच के हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, सारे ब्रांच को देखना है, ठीक। मैकेनिकल का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बाकी ब्रांच का भी इंपॉर्टेंट देख के जरूर जाइएगा, ठीक दोस्तों। चलिए मैं जल्द ही दूसरा वीडियोज़ को अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और एग्जाम दीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।